हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, एरर्स, जिन्हें की अशुद्धियाँ कहते हैं। देखिए, गलती हर इंसान से होती है, ठीक है। गलती करना एक ह्यूमन नेचर होता है ये। तो उसी तरीके से एक अकाउंटेंट जो होता है उससे भी कोई ना कोई मिस्टेक हो ही सकती है। भले कोई इंसान कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी उससे कोई गलती हो ही सकती है। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज में, बिजनेस की भाषा में, उस गलती को कहा जाता है एरर, यानी कि अशुद्धि। अब वो गलती कहीं भी हो सकता है जर्नल बनाते समय गलती हो जाए, या हो सकता है सब्सिडरी बुक्स बनाते वक्त कोई मिस्टेक हो गई हो जो हमें पता नहीं है या अकाउंटेंट को पता नहीं रहती हो, या लेज़र पोस्टिंग करते वक्त कोई गलती हो गई हो। लेकिन इन सब गलतियों का पता कभी लगता है जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ये हम ट्रायल बैलेंस चैप्टर जब हमने पहले की वीडियोस में पढ़ा था उसमें भी हम पढ़ चुके हैं। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? खाता बही की गणितीय अशुद्धियों का पता लगाने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही पता लगता है कि कहीं कोई मिस्टेक हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो कहाँ मिस्टेक हुई है, कितने अमाउंट की हुई है। तो हम ये पढ़ेंगे कि अशुद्धियाँ होता क्या है, कौन कौन सी एरर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग करते वक्त, या वो एरर्स किस वजह से हुए हों, उन्हें रेक्टिफिकेशन उनका कैसे किया जाता है, यानी उनको किस तरीके से ठीक किया जाता है। ये सब अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं एरर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है इसकी डेफिनेशन। लेखा पुस्तकों में लेखा करने पर होने वाली त्रुटि ही लेखांकन में अशुद्धि कहलाती है। यानी लेखा पुस्तकों में जब अकाउंटिंग की जाती है, जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में या किसी भी ट्रायल बैलेंस में, तो उसमें अगर कोई भी गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो मिस्टेक ही लेखांकन में अशुद्धि कहलाती है। अशुद्धि या फिर उसे एरर कहा जाता है। अब ये अशुद्धियाँ अलग अलग तरह की हो सकती है, ठीक है। तो हम अशुद्धियों के टाइप्स देखेंगे कि अशुद्धियाँ कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ एरर्स। वैसे तो अकाउंटिंग में हर तरह की जो डबल एंट्री सिस्टम होते हैं उसके रूल्स को, उनके नियमों को, सिद्धांतों की जो है फॉलो करते हुए ही अकाउंटिंग वर्क किया जाता है। लेकिन कभी कभी कोई अकाउंटेंट क्या करता है, कुछ रूल्स को या अगर उसके कुछ नियम सिद्धांतों की पालना नहीं करता है, या बाय मिस्टेक वो भूल जाता है उसके रूल्स को फॉलो करना, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लेखा पुस्तक में फिर उससे कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है। वो मिस्टेक कौन कौन सी हो सकती है वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ एरर्स, अशुद्धियों के प्रकार। तो अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियां। अगर ऐसी अशुद्धियां हो भी जाती है तो इससे तलपट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। इट मीन्स तलपट के डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम दोनों साइडेड का टोटल अमाउंट इक्वल आएगा और हमें पता ही नहीं लगेगा कि कोई मिस्टेक हुई भी है या नहीं हुई। इट मीन्स उससे तलपट किसी भी तरीके से अफेक्टेड नहीं होता है। और सेकेंड टाइप की जो अशुद्धियां होती है वो होती हैं तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, ये अशुद्धियाँ ऐसी होती हैं जिससे कि तलपट की दोनों कॉलम्स का अमाउंट या टोटल जो होता है वो इफेक्टेड होता है, या तो इक्वल नहीं आता है और इससे तलपट इफेक्टेड होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियाँ। देखिए, तलपट के दोनों पक्षों का योग जब भी अगर बराबर आ जाए
तो हम ये मान लेते हैं कि सभी जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनका हमने जो एंट्री की है, खतौनी की है, जो कुछ भी की है वो बिल्कुल सही की है, यानी कि वो गणितीय रूप से बिल्कुल शुद्ध है। हम यही मान लेते हैं जब भी ट्रायल बैलेंस इक्वल आता है। लेकिन क्या होता है, ये उन लेखों की शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं होता है, मतलब वो प्रूफ नहीं होता है। अगर तलपट का दोनों साइड इक्वल आता है तो वो 100% श्योर नहीं है कि कोई मिस्टेक हुई नहीं हो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये अशुद्धियाँ होती ही ऐसी है जो कि तलपट को प्रभावित नहीं करती है और उसके दोनों साइडों का जो योग आता है तलपट में वो बिल्कुल इक्वल आ जाता है। इन अशुद्धियों के हो जाने पर भी तलपट का मिलान हो जाता है। मिस्टेक हुई है लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस बिल्कुल जो है एक्यूरेट इक्वल आ रहा है दोनों साइड से। तो ये एरर्स इस तरह की होती है। तो देखिए कौन कौन से एरर्स होते हैं जो तलपट को, यानी कि जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं उसे अफेक्टेड करती हैं। फर्स्ट है भूल संबंधी अशुद्धियां। भूल की अशुद्धि का मतलब होता है कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है लेकिन हम उसकी जर्नल एंट्री करना ही भूल गए, तो ये हो गई भूल की अशुद्धि। या फिर उसकी जर्नल एंट्री तो कर दी है लेकिन खाता बही में खतौनी करना भूल गए, यानी उसकी लेज़र पोस्टिंग करना ही भूल गए। या फिर हमने जर्नल एंट्री तो कर दी किसी ट्रांजैक्शन की, खाता बही में खतौनी भी कर दी है लेकिन ट्रायल बैलेंस में लिखना भूल गए। तो ऐसी अशुद्धियाँ जब भी हो जाती है तो उससे ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने सुरेश को माल उधार बेचा, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हुआ है हमारे बिजनेस में, लेकिन इसकी हमने जर्नल एंट्री ही नहीं की। और अगर हम जर्नल एंट्री नहीं करेंगे तो इसकी लेज़र पोस्टिंग भी नहीं होगी और ट्रायल बैलेंस में भी नहीं लिखेंगे, तो इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्टिव होगा ही नहीं। उसी तरीके से और कुछ भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। मान लीजिए हमने राम से माल उधार खरीदा है, ठीक है, तो हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, परचेज टू राम, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम ये एंट्री करना ही भूल गए, तो उससे क्या होगा, परचेज अकाउंट तो है वस्तुगत खाता, ठीक है, और राम अकाउंट है व्यक्तिगत खाता। तो इससे क्या होगा कि हम ना तो परचेज अकाउंट में लिखेंगे इसकी एंट्री, ना तो डेबिट साइड में की हमने ना क्रेडिट साइड में की, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जो होता है वो इक्वल अमाउंट से होता है। सपोज 100 से ये डेबिट क्रेडिट होता, तो हम ना तो डेबिट साइड में 100 रुपये लिख रहे हैं, ना ही हम क्रेडिट साइड में 100 रुपीज़ लिख रहे हैं, दोनों ही साइड में नहीं लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा अमाउंट में और दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ये कहलाती हैं भूल से संबंधित अशुद्धियाँ, जिसमें कि किसी भी तरह की हम कोई एंट्री करना भूल जाते हैं या फिर लेज़र पोस्टिंग करना भूल जाते हैं या ट्रायल बैलेंस में हम उस अकाउंट को लिखना भूल जाते हैं। सेकंड अशुद्धि होती है क्षतिपूरक अशुद्धियां। क्षतिपूरक अशुद्धियां क्षतिपूरक अशुद्धि का मतलब होता है ऐसी अशुद्धियां जिनके द्वारा एक अशुद्धि की क्षतिपूर्ति दूसरी अशुद्धि के द्वारा अपने आप ही हो जाती है। मतलब कि इस क्षतिपूर्ति के हो जाने पर भी, यानी कि इस तरह की अगर मिस्टेक हो भी जाए तो भी तलपट के मिलान में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस इससे इफेक्टेड नहीं होगा, वो बिल्कुल इक्वल जो है दोनों साइड का बैलेंस इक्वल आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने या अकाउंटेंट ने सैलरी चुकाई है 1000 रुपये से, लेकिन अकाउंटेंट ने क्या किया है, यहाँ तो लिख दिया है डेबिट साइड में 500 रुपये से, ठीक है, इस साइड में 500 रुपये की एंट्री कर दी है और दूसरे साइड में तो 500 रुपये कम से एंट्री की है और सेकंड में क्या किया है, टू कैश अकाउंट, सेकंड में भी 500 रुपये से एंट्री कम कर दी है। तो इससे क्या होगा कि दोनों साइड का अमाउंट हमारा इक्वल हो गया, तो इससे ट्रायल बैलेंस जो है वो इफेक्टेड नहीं होगा।
या हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं। मान लीजिए राम का अकाउंट है, गलती से राम के अकाउंट में तो हमने 100 रुपये कम लिख दिए, ठीक है, और विजय के अकाउंट में हमने 100 रुपये ज्यादा लिख दिए। ठीक है, राम के अकाउंट में हमने डेबिट साइड में 100 रुपये सपोज कीजिए कि कम लिख दिए, लेकिन विजय के ही अकाउंट में हमने डेबिट साइड में ही 100 रुपये ज्यादा लिख दिए। तो क्या हुआ, यहाँ हमने जो 100 रुपये कम किए थे तो यहाँ गलती से हमने 100 रुपये ज्यादा लिख दिए, तो उससे क्या हो गया, एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि ने उसकी क्षति पूर्ति कर दी। इससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा और उसके अमाउंट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इस प्रकार की अशुद्धि में अगर डेबिट साइड में कोई अमाउंट कम किया है तो डेबिट ही साइड में उतना ही अमाउंट ज्यादा कर दिया जाता है, या फिर क्रेडिट साइड में अगर कोई अमाउंट कम लिख दिया गया है तो क्रेडिट ही साइड में उतना ही अमाउंट अगर ज्यादा लिख दिया जाता है तो +100 और -100 हो जाता है हमारा 0। तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा। थर्ड है तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों में हिसाब संबंधी अशुद्धियां। हिसाब संबंधी अशुद्धियां, इन अशुद्धियों को गणितीय अशुद्धियां भी कह सकते हैं। जो हिसाब से संबंधित अशुद्धियां होती है, यानी कि कैलकुलेटिंग करने में मिस्टेक हो सकती है। हो सकता है कि अमाउंट हमारा है 5025 और हमने गलती से लिख दिया है 2505, या हो सकता है कि अमाउंट है हमारा 752, इस तरीके का कोई अमाउंट है जो कि हमें डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, लेकिन हमने क्या किया है, मिस्टेक से इसे लिख दिया है 257। देखिए, हिसाब से संबंधी जो अशुद्धियां होती हैं वो कैलकुलेटिंग से रिलेटेड होती है, यानी कि हो सकता है कि हमने टोटल गलत कर दी हो, या हमने टोटल कम लगा दी हो, जोड़ने में मिस्टेक हो गई हो, या फिर गलत राशि हमने लिख दी हो। तो उससे देखिए कैसे इफेक्ट उठता है। मान लीजिए हमारा अमाउंट है 552 से है, ठीक है, इतने अमाउंट से हमें कोई ट्रांजैक्शन करना है, डेबिट साइड में भी हमें इतना अमाउंट लिखना है और क्रेडिट साइड में भी हमें इतना ही अमाउंट लिखना है, लेकिन हमने क्या किया है, बाय मिस्टेक हमने गणितीय अशुद्धि कर दी और हमने इस अमाउंट को लिख दिया 257। ठीक है, अमाउंट लिखना था हमें ये, लेकिन हमने क्या किया, डेबिट और क्रेडिट साइड में, दोनों ही साइड में एंट्री इस अमाउंट से कर दी। तो क्या होगा कि जब हम जर्नल एंट्री में इस अमाउंट से एंट्री करेंगे तो लेजर पोस्टिंग भी हम इसी अमाउंट से कर देंगे और ट्रायल बैलेंस में भी हम यही अमाउंट लेंगे। तो उससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और ट्रायल बैलेंस जो है डेबिट और क्रेडिट साइड के कॉलम का जो टोटल है वो हमारा इक्वल आ जाएगा और इससे ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड नहीं होगा। तो इस तरह की मिस्टेक जो होती है वो आती है हिसाब संबंधी अशुद्धियों में, जिसमें कि जो ये अंक होते हैं इसके वो या तो आगे पीछे हो सकते हैं या हो सकता है कि हम टोटल गलत कर दें। जर्नल की जो हम टोटल करते हैं, मान लीजिए टोटल तो उसकी है 2500, हम लिख दें 5200, तो वो आगे तक जो ये अमाउंट जाएगा वो फिर रॉन्ग ही जाता है, इससे मिस्टेक पता नहीं लग पाती है। और लास्ट है अशुद्धियां जो कि तलपट को प्रभावित नहीं करती है। 4th नंबर पे आती है हमारी सिद्धांत की अशुद्धियां। 4th नंबर है सैद्धांतिक अशुद्धियां। इन अशुद्धियों से भी किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं होता है। देखिए, सिद्धांत की अशुद्धियां उन्हें कहते हैं, मैं इसकी आपको आइडेंटिफाई करने का जो बता देती हूँ किस तरीके से आइडेंटिफाई की जाती है इस तरह की अशुद्धियां। जब भी पूंजीगत खर्चे को हम आयगत खर्चा मान लेते हैं या फिर आयगत खर्चों को पूंजीगत खर्चा मान लिया जाता है तो उस कंडीशन में सैद्धांतिक अशुद्धि वो कहलाती है। अब देखिए कैसे होती है। पूंजीगत खर्चे का मतलब होता है
कि हमने कोई ऐसा खर्चा किया है जो सालों साल उसका हमें प्रॉफिट मिलता रहेगा, वो होते हैं पूंजीगत खर्चे। जैसे कि मान लीजिए मशीन खरीदी है हमने, तो हम क्या करेंगे, मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन हमने क्या किया है, बाय मिस्टेक मशीन अकाउंट को डेबिट नहीं किया है, बल्कि हमने कर दिया परचेज अकाउंट डेबिट। अब उससे क्या होगा कि मशीन मान लो खरीदी है 5,000 की, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट की जगह हमने लिख दिया परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 से ही। तो लिखना हमें 5,000 था और लिखा भी है हमने 5,000 रुपए। तो इससे क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं आएगा अमाउंट में, आंसर हमारा बिल्कुल सही आएगा, डेबिट और क्रेडिट साइड का कॉलम बिल्कुल इक्वल आ जाएगा। तो इस तरह की मिस्टेक जो होती है, तो वो ट्रायल बैलेंस के टोटल को इफेक्ट नहीं करती है। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने माल खरीदा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट करना था हमें 5,000 से, लेकिन हमने या अकाउंटेंट ने बाय मिस्टेक क्या किया, मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया 5,000 रुपए से। तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि कहलाती है। मशीन पे खर्चा करना पूंजीगत खर्चा माना जाएगा, क्योंकि मशीन कई सालों तक बिजनेस में यूज की जाती है। और परचेज अकाउंट जो माना जाएगा, ये है आयगत खर्चा, क्योंकि हमने जो माल खरीदा है वो बेचने के पर्पज से खरीदा है। हम उस खरीदे हुए माल को, अगर कच्चा माल खरीदा है तो हम उसको जो है पक्के माल में यानी फिनिश्ड गुड्स बना करके बेचेंगे, तो ये आयगत खर्चे कहलाते हैं। परचेज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं, और जो एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड खर्चे होते हैं, वो पूंजीगत खर्चे होते हैं। अगर पूंजीगत खर्चे को हम आयगत खर्चे में लिख देते हैं, या फिर हम आयगत खर्चे को पूंजीगत खर्चा लिख देते हैं बाय मिस्टेक, तो ये वाली मिस्टेक कहलाती है सिद्धांत की अशुद्धि। यानी इसमें हमने क्या किया, सिद्धांत ही बदल दिया, पूंजीगत को तो आयगत बना दिया और आयगत को हम पूंजीगत बना देते हैं। तो इसलिए ये वाली मिस्टेक कहलाती है सिद्धांत की अशुद्धि। और सिद्धांतिक अशुद्धि भी तलपट को प्रभावित नहीं करती है। इट मीन्स ट्रायल बैलेंस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। देखिए, ये सब अशुद्धियां क्यों होती है, जब ये सब अशुद्धियां उस समय होती है जबकि दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, अगर उनको अच्छे से फॉलो नहीं किया जाता है, हम अपनी मर्जी से अगर कोई रूल बना लेते हैं उसमें, तो उस कंडीशन में ये अशुद्धियां हो सकती है। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां 4 प्रकार की होती है, वो हमने देख ली। भूल संबंधी अशुद्धि, इसमें कि हम कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल जाते हैं या उसकी लेजर पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धि में हमने देख लिया, एक अशुद्धि को दूसरी अशुद्धि क्षतिपूर्ति कर देती है। अगर कोई अमाउंट कम हुआ है तो दूसरी ही तरफ अमाउंट उतना ही अमाउंट ज़्यादा हो जाता है और वो दोनों इक्वल हो जाते हैं। उसी तरीके से हिसाब संबंधी अशुद्धि जो होती है वो मैथमेटिकल यानी कैलकुलेटिंग से रिलेटेड होती है, जिसमें कि गणितीय अंक जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। और फोर्थ है सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, जिसमें पूंजीगत को आयगत मान लिया जाता है और आयगत को पूंजीगत मान लिया जाता है। तो ये चारों ही अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती है और हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल इक्वल आता है। अब हम देखेंगे तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ, वो कौन कौन से एरर्स होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड करते हैं। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां 3 तरह की होती हैं, ठीक है। तलपट प्रभावित होता कैसे है, देखिए, जब कभी कभी तलपट की डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स का योग इक्वल नहीं होता है, तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक, या तो सहायक बहियों से हमने खाता बही में खतौनी करते वक्त कोई मिस्टेक की है, यानी कि लेजर पोस्टिंग करते वक्त की है कोई मिस्टेक, या फिर हमने हो सकता है कि जो प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें होती है, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स, उसमें कोई मिस्टेक की है। तो तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों में फर्स्ट है प्रारंभिक लेखों की जो पुस्तकें होती है, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में अशुद्धि हो सकती है। सेकंड है खाता बही से संबंधित अशुद्धियां हो सकती है, इन्हें अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। खाता बही से संबंधित यानी लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड एरर्स। और थर्ड है तलपट से संबंधित अशुद्धियां यानी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड एरर्स।
तलपट से संबंधित एरर्स। एक बार फिर से देखिए, एरर्स जो कि अशुद्धियां हैं वो उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली जो कि तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं और सेकंड जो तलपट को प्रभावित करती है। जो तलपट को प्रभावित नहीं करती हैं, इन अशुद्धियों की हो जाने पर भी जो है ट्रायल बैलेंस कि दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के जो कॉलम होते हैं उनके टोटल अमाउंट हमेशा इक्वल आएंगे, कोई डिफरेंस उनमें नहीं आएगा। ठीक है, और हम ये मानेंगे कि गणितीय रूप से हमारे जो अकाउंटिंग हमने की है वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सेकंड टाइप की जो अशुद्धियां होती है वो तलपट को प्रभावित करती है। इट मीन्स जब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे तो उसके डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल इक्वल नहीं आएगा, उन दोनों में डिफरेंस आएगा। तो वो अशुद्धियां हो जाती है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां। वो अशुद्धियां हैं तो प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में हो सकती है, लेजर पोस्टिंग में हो सकती है, या फिर तलपट से रिलेटेड अशुद्धियां हो सकती है। अब हम इन अशुद्धियों को डिटेल से पढ़ेंगे। तलपट को प्रभावित नहीं करने वाली अशुद्धियों को हमने पढ़ लिया है डिटेल से। सेकंड नंबर वाली हम पढ़ेंगे। तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियों में फर्स्ट है प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में अशुद्धियां। प्रारंभिक लेखी की पुस्तकों में अशुद्धियां। प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है जर्नल जो कि छोटे व्यापारियों के द्वारा बनाया जाता है, और सेकंड होते हैं सब्सिडरी बुक्स जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो प्रारंभिक लेखी की पुस्तक में अगर किसी तरह की कोई अशुद्धि की है हमने वो जर्नल को तलपट को प्रभावित करेंगी। हो सकता है कि जर्नल में एंट्री करने के बाद लास्ट में जब हम टोटल करते हैं जर्नल का तो वो टोटल हमने गलत कर दिया हो। ठीक है, या फिर हो सकता है एक पेज भर गया, जर्नल एंट्री हमने की, एक पेज भर गया, तो हम क्या करते हैं उसका जो बैलेंस होता है उसको नेक्स्ट पेज पे जब एंट्री करने के लिए ले जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे सबसे पहले हम पहले वाले पेज का अमाउंट लिखते हैं। तो हो सकता है हम उस अमाउंट को ले जाने में वहाँ मिस्टेक कर दें, वहाँ हम गलत लिख दें। उसी तरीके से सब्सिडरी बुक्स में भी सब्सिडरी बुक जब कंप्लीट बन जाती है हमारी तो उसका जब टोटल किया जाता है लास्ट में तो वो टोटल गलत अगर हमने लिख दिया तो जब हम उसको इन दोनों में अगर हमने टोटल गलत लिख दिया है और फिर लेज़र पोस्टिंग में जब हम उस अमाउंट को ले जाएंगे तो लेज़र पोस्टिंग में भी उस अमाउंट को हम उस गलत को ही लिखेंगे वहाँ पे, और उससे क्या होगा कि ट्रायल बैलेंस भी गलत हो जाएगा और जो अमाउंट है हमारा वो इक्वल नहीं आएगा। मान लीजिए कि परचेज बुक बनाई है, परचेज बुक हमने तैयार की है, हमारी परचेज बुक बन के तैयार हो गई। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जब बुक कंप्लीट हो जाती है परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं और उस बुक का जो भी अमाउंट होता है वो टोटल यहाँ लिख देते हैं। तो उस कंडीशन हो सकता है कि हमने टोटल गलत लिख दी, तो परचेज अकाउंट अब हम डेबिट करेंगे और उसको लेजर पोस्टिंग करेंगे तो वो अमाउंट गलत वहाँ हो जाएगा, वहाँ गलत होगा तो ट्रायल बैलेंस में भी गलत होगा और उससे दोनों साइड का जो अमाउंट है वो अफेक्टेड हो जाएगा। या ये मिस्टेक हो सकती है कि एक पृष्ठ का योग जब अगले पृष्ठ पर लिखा जाता है, एक पेज हमारा भर गया, जब एंट्रीज करते करते एक पेज भर जाता है तो उस एक पृष्ठ का योग अगले पृष्ठ पर लिखा जाता है, तो उस योग को अगले पृष्ठ पे ले जाते समय अशुद्धि हो सकती है। मान लीजिए 10,000 का टोटल है, हम नेक्स्ट पेज पे ले गए 11,000 रुपए से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, लास्ट में जब हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे तो 11,000 से करेंगे और इससे हमारा ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होगा। सेकंड है खाता बही से संबंधित अशुद्धियां। यानी कि लेजर पोस्टिंग से रिलेटेड एरर्स। अब इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती है, मान लीजिए जर्नल में एक ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन की हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन है परचेज अकाउंट टू एक्स, ठीक है, एक्स अकाउंट। तो हमने क्या किया, इसकी जब लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं, हम खाता बही में खतौनी कर रहे हैं, तो हमने परचेज अकाउंट का तो अकाउंट बना दिया
इसको तो हमने खाता बही में खतौनी कर दी, लेकिन इसकी खाता बही में खतौनी करना भूल गए, तो इस वाले का अमाउंट तो डेबिट साइड में चला जाएगा, लेकिन ये वाला अमाउंट तो डेबिट साइड में नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, दोनों साइड का जो है टोटल इफेक्टेड होगा। तो इसे हम कहेंगे कि एक खाते में खतौनी करना भूल जाना, यानी कि इस अकाउंट की तो हमने खतौनी कर दी, लेकिन अगर इस अकाउंट की खतौनी नहीं की तो ये कहलाती खाता बही से संबंधित अशुद्धि, जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्टेड करती है। या हो सकता है हमने अकाउंट तो सही लिखे हैं, यानी परचेज अकाउंट में भी हम क्या कर रहे हैं, हमने परचेज अकाउंट बना दिया, ठीक है, बिल्कुल सही हम अकाउंट्स बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि डेबिट साइड का अमाउंट लिखना तो डेबिट साइड में था, लेकिन हमने क्रेडिट साइड में अमाउंट लिख दिया, तो ये मिस्टेक हो सकती है। या फिर हमने अकाउंट भी सही बनाया है, हमने अमाउंट भी सही साइड में लिखे हैं, डेबिट साइड का अमाउंट डेबिट साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखा, लेकिन लास्ट में जब टोटल कर रहे हैं तो वहां हमने मिस्टेक कर दी, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस इफेक्टेड होगा। या फिर हमने टोटल भी सही किए, हमने अमाउंट ही गलत लिख दिया, अकाउंट भी सही बना रहे हैं, साइड भी हम सही लिख रहे हैं, डेबिट साइड का अमाउंट डेबिट में, क्रेडिट साइड का अमाउंट क्रेडिट में, लेकिन हमने 1200 की जगह हो सकता है 2100 रुपये लिख दिया हो। या फिर यहाँ का जो टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में लिखते समय, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो यहाँ का जो भी टोटल है वो ट्रायल बैलेंस में ले जाने वक्त भी जो है अमाउंट में मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं, जो गलतियाँ होती हैं, वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है। और लास्ट एरर है तलपट से संबंधित अशुद्धि। ऑब्वियसली इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि तलपट से संबंधित जो अशुद्धि होगी तो वो तलपट को प्रभावित करेगी ही करेगी। तो क्या क्या अशुद्धियां हो सकती है, यानी क्या क्या मिस्टेक की जा सकती है तलपट बनाते समय। हो सकता है कि हम जब ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं तो क्या होता है कि जो लेजर में अकाउंट्स बने हुए होते हैं वहां से हम सारे जो उनके बैलेंस होते हैं वो ट्रायल बैलेंस में लेके आते हैं, तो कोई अकाउंट भूल जाए हम गलती से, मान लीजिए वहाँ पे 100 अकाउंट्स है, 100 में से हमने 99 अकाउंट्स को ही ट्रायल बैलेंस में लिखा है, एक अकाउंट भूल भी सकते हैं, तो ये मिस्टेक हो सकती है। सेकंड है हम टोटल गलत लिख दिया, हमने टोटल वहां पे तो टोटल लिखा है कुछ इस तरीके से, हमने यहाँ आके टोटल लिख दिया इस तरीके से, तो ये मिस्टेक हो सकती है ट्रायल बैलेंस बनाते समय। या फिर हमने किसी अकाउंट का बैलेंस तलपट में गलत पक्ष में लिख दिया, यानी कि कोई अकाउंट बना हुआ है, सपोज सेल्स अकाउंट बना हुआ है, उसकी क्रेडिट साइड में इस तरीके से जो अमाउंट है, तो हम क्या करेंगे ट्रायल बैलेंस की भी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लेकिन हमने क्या किया डेबिट साइड में लिख दिया वो अमाउंट, तो ये मिस्टेक, इस तरीके से मिस्टेक भी हो सकती है। और लास्ट या फिर हम जब तलपट का लास्ट में टोटल करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। तो ये सभी मिस्टेक इस तरह की हैं जो कि कहीं ना कहीं तलपट के जो टोटल अमाउंट होते हैं डेबिट और क्रेडिट कॉलम के, उन्हें इफेक्टेड करती हैं, तो ये कहलाती है तलपट को प्रभावित करने वाली अशुद्धियाँ। देखिए ये जो हमने अभी पूरा एरर से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा है वो थ्योरेटिकल हमने पढ़ा है, और ये थ्योरेटिकल पार्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जब किसी तरह की कोई एरर आपको दी जाएगी तो उसमें आइडेंटिफाई के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ये अशुद्धि किस तरह की अशुद्धि है, क्या ये तलपट को प्रभावित करने वाली है या नहीं है, या फिर सैद्धांतिक है या हिसाब संबंधी है, भूल संबंधी, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। या फर्स्ट ग्रेड जो एग्जाम होता है टीचर का, उसमें भी थ्योरेटिकल पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इसमें पूछा जाता है, तो इसलिए आपको ये थ्योरेटिकल पार्ट आना चाहिए। इसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एरर से रिलेटेड। ये तो थी ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड अशुद्धियाँ। अब हम पक्ष के आधार पर अशुद्धियाँ पढ़ेंगे कि पक्ष के आधार पर अशुद्धियों के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार से उन्हें डिवाइड किया गया है। पक्ष के आधार पर अशुद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट होती हैं एक पक्षीय अशुद्धि, एक पक्षीय अशुद्धि, इन्हें वन साइडेड एरर्स कहते हैं। ये वन साइडेड होती हैं। और सेकंड होती हैं द्विपक्षीय अशुद्धि।
यानी कि डबल साइडेड एरर्स। देखिए जो एक पक्ष की साइड की अशुद्धि होती है, जो कि वन साइडेड अशुद्धि होती है, इससे सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष ही इफेक्टेड होता है। पक्ष से मतलब है डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड। तो इस प्रकार के एरर में क्या होगा, या तो डेबिट साइड ही इफेक्टेड होगा, हमारी मिस्टेक सिर्फ डेबिट साइड में ही होगी या फिर क्रेडिट साइड में होगी। दोनों में से कहीं एक साइड में ही हम मिस्टेक कर देते हैं। अगर एक साइड पे ही इसका इफेक्ट होता है तो वो कहलाती है वन साइडेड एरर, सिंगल साइडेड एरर भी इसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कमीशन प्राप्त किया तो इसकी एंट्री होगी कैश टू कमीशन, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया है, कैश अकाउंट में, तो कैश अकाउंट को जब हम खाता बही में लेके गए, जब इसकी लेजर पोस्टिंग की तो हमने कैश अकाउंट की तो लेजर पोस्टिंग कर दी, लेकिन कमीशन अकाउंट की तो लेजर पोस्टिंग हमने की ही नहीं। यानी एक साइड की तो लेजर पोस्टिंग हो गई, एक साइड की नहीं हुई, तो ये हो गई वन साइडेड एरर। और सेकंड टाइप का जो एरर है, इससे दोनों साइड इफेक्टेड होते हैं, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड भी, दोनों ही साइड इफेक्टेड होते हैं। वो कहलाती है द्विपक्षीय यानी कि डबल साइडेड एंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, हमने माल बेचा है, राम को माल बेचा, तो एंट्री होगी राम टू सेल्स। लेकिन बाय मिस्टेक एंट्री कर दी हमने परचेज बुक में और लिख दिया, परचेज बुक में एंट्री करेंगे तो क्या एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। इसका मतलब लेखा तो हमें करना था सेल्स बुक में क्योंकि हमने माल बेचा है, लेकिन गलती से परचेज बुक में लिख दिया और एंट्री हो गई परचेज टू राम। तो देखिए राम को डेबिट करना था, हमने कर दिया परचेज को डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट करना था लेकिन हमने राम को क्रेडिट कर दिया। तो ये हो गई डबल साइडेड एंट्री, यानी दोनों पक्ष से संबंधित अशुद्धि। इस प्रकार की अशुद्धियां बही यानी बुक से रिलेटेड होती है। इसमें पूरी की पूरी बुक ही हमने गलत कर दी, यानी सेल्स बुक की एंट्री हमने परचेज बुक में कर दी या फिर परचेज बुक की एंट्री हम सेल्स बुक में कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों ही साइड इफेक्टेड होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि हम एंट्री तो सही कर रहे हैं, लेकिन लेजर पोस्टिंग करते वक्त कैश अकाउंट तो हमने अच्छे से डेबिट कर दिया, लेकिन ये करना ही कमीशन अकाउंट को हम क्रेडिट करना ही भूल गए, तो इससे एक ही साइड इफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से पक्ष के आधार पर दो तरह के एरर्स होते हैं, वन साइडेड एरर्स और सेकंड डबल साइडेड एरर्स। अब देखिए ये तो बात थी अशुद्धियों की कि अशुद्धियां कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से तलपट को प्रभावित करती हैं या नहीं प्रभावित करती है। लेकिन अब इन अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है, तो नेक्स्ट अब हम यही पढ़ेंगे कि अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है। अगर हमने अशुद्धियां प्रारंभिक लेखों में की यानी जर्नल एंट्री या फिर सब्सिडरी बुक्स में की है तो उनका पता कैसे लगाया जाता है। अगर लेजर पोस्टिंग में मिस्टेक हुई है तो उनको हम कैसे पता लगाएंगे, या फिर तलपट से रिलेटेड अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है। अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है, फर्स्ट देखिए प्रारंभिक लेखी की अशुद्धियों का पता यानी कि जर्नल और सब्सिडरी बुक्स, ये दोनों प्रारंभिक लेखी की पुस्तकें हैं, ठीक है। इन दोनों में अगर अशुद्धियां हैं तो उनका पता कैसे लगाएंगे, हम रीटोटल करेंगे। सबसे पहले बहुत सिंपल है प्रारंभिक लेखी की अशुद्धियों का पता लगाना। सबसे पहले रीटोटल करेंगे हम, जो टोटलिंग हमने की है उसका फिर से देखेंगे कि हमने कहीं टोटल में तो मिस्टेक नहीं की है। अगर टोटल सही है तो हम क्या करेंगे, इस पेज की टोटल और उससे नेक्स्ट वाले पेज की टोटल दोनों का मैच मिलाएंगे, यानी यहाँ का टोटल और स्टार्टिंग में जब हम टोटल लिखते हैं यहाँ पे जिसे कि हम कहते हैं बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी, उन दोनों को हम मैच करेंगे। अगर वो इक्वल है, अगर वहाँ कोई मिस्टेक होगी तो हमें पता लग जाएगा कि हमने यहाँ से यहाँ अमाउंट लाने में मिस्टेक की है, या फिर उससे नेक्स्ट वाले पेज में हम यहाँ का अमाउंट यहाँ के अमाउंट से मैच करेंगे। तो इस तरीके से अशुद्धियों का पता लगाएंगे। या फिर देखेंगे जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वाउचर से मैच करके देखेंगे कि उसका एंट्री जो की है हमने वो सही बुक में तो की है, या उसकी एंट्रीज जो हमने की है डेबिट क्रेडिट जो किए हैं वो बिल्कुल सही है या नहीं। सेकंड हम देखेंगे खाता बही की अशुद्धियां। खाता बही की अशुद्धियों का पता कैसे लगाएंगे, इसमें भी यही देखा जाएगा जो पिछला जो अकाउंट बनाया गया है, जैसे कि इस पेज पे हमने परचेज अकाउंट बनाया है लेकिन ये पेज हमारा भर गया, तो नेक्स्ट पेज में हम परचेज अकाउंट का आधा काम यहाँ
करेंगे रिकॉर्ड, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पेज का टोटल कर देंगे। और जब इस पेज पे अकाउंट बनाएंगे तो उससे पहले हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे, यहाँ का अमाउंट यहाँ ले जाएंगे। तो देखेंगे कि यहाँ से अगले पृष्ठ पे जो अमाउंट ले जाए गए हैं वो हमने सही लिखे हैं या नहीं, या पूरा अकाउंट जब कंप्लीट बन जाएगा लास्ट में हम उस अकाउंट को टोटल करते हैं तो वो टोटल सही किया है या नहीं, जो शेष हम आगे ले जा रहे हैं वो सही है या नहीं, या बैलेंस CF, बैलेंस BD, बैलेंस CD, जो भी हम शेष निकालते हैं अकाउंट्स के वो सही है या नहीं। तो इस प्रकार से हम खाता बही से संबंधित अशुद्धियों का पता लगाते हैं। और नेक्स्ट है तलपट से संबंधित अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है। तो देखिए इसमें एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रायल बैलेंस है उसके दोनों साइड का टोटल करेंगे हम, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद देखेंगे कि डिफरेंस कितना आ रहा है। मान लीजिए 400 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, तो सबसे पहला काम तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 को इससे डिवाइड कर देंगे। 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा 200 आ जाएगा। तो हम देखेंगे कि 200 के अमाउंट से कोई अकाउंट ऐसा तो नहीं है जो कि 200 का है वो हम इसमें लिखना भूल गए हों, या हमने 200 अमाउंट का कोई अकाउंट है उसे डेबिट साइड में लिखना था लेकिन क्रेडिट साइड में लिख दिया हो, या उसे लिखना ही भूल गए हों। तो एक तरीका तो ये होता है तलपट से संबंधित अशुद्धि का पता लगाने का। या हम देखेंगे कि किसी अकाउंट को हमने 2 बार तो नहीं लिख दिया, यानी कि सैलरी अकाउंट लिख दिया हमने ट्रायल बैलेंस में, फिर थोड़े अकाउंट्स लिख दिए बीच में, उसके बाद फिर हमने सैलरी अकाउंट लिख दिया हो। तो ये हम देखेंगे कि किसी अकाउंट को हमने डबल बार तो नहीं लिख दिया है, या फिर किसी अकाउंट को हम लिखना ही भूल गए हों। और नेक्स्ट लास्ट तरीका एक और आता है, जो भी ट्रायल बैलेंस का हमारा डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस में हम क्या करेंगे, उसे 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारा अमाउंट है ये वाला टोटल का, लेकिन हमने क्या किया है, बाय मिस्टेक हमने अमाउंट लिख दिया है 987। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 198 का। हमें लिखना तो ये था ट्रायल बैलेंस का टोटल तो हमें करना था इतना, लेकिन बाय मिस्टेक हमने इतना लिख दिया। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है हम इस डिफरेंस को 9 से डिवाइड करेंगे। 9 से डिवाइड करने पे हम देखेंगे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 पूरा डिवाइड हो रहा है। इट मीन्स हमने कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। ट्रायल बैलेंस की कैलकुलेशन से रिलेटेड एरर का पता लगाने के लिए हम ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का जो डिफरेंस होता है उसमें 9 को डिवाइड करेंगे। 9 को अगर डिवाइड करने पे पूरा डिवाइड हो जाता है तो हमने इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। अगर पूरा डिवाइड नहीं होता है तो हमने कोई मिस्टेक नहीं की है। या फिर डेटर्स और क्रेडिटर्स को भी हम चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से अशुद्धियों का पता लगाया जाता है। क्या हम अशुद्धियों का पता लगाना जरूरी होता है क्या? तो हाँ, बिल्कुल होता है। अगर मान लीजिए अकाउंटेंट ने कोई मिस्टेक कर दी है जर्नल एंट्री में, लेजर पोस्टिंग में या फिर ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, इन तीनों में से कहीं भी कोई मिस्टेक कर दी और हम सोचे कि इस मिस्टेक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या करेंगे मिस्टेक का पता लगाना। तो क्या होता है कि जो इनकम टैक्स वाले आते हैं, GST वाले आते हैं, जब वो हमारे अकाउंट्स को चेक करेंगे और देखिए उनकी नज़रें बहुत तीखी होती है, वो तुरंत फटाफट से पता लगा लेते हैं कि कहीं पे कोई मिस्टेक हुई है। और जब उस टाइम मिस्टेक पता लगेगी तो क्या होता है कि जो हमारी कंपनी है वो फ्रॉड में आ जाती है, या उससे क्या होता है कि हमारी गुडविल ख़राब हो जाती है। इसलिए अगर मिस्टेक हमें हमारे अकाउंट्स में मिस्टेक का पता लगाना बहुत ज़रूरी है। उन मिस्टेक्स को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि कोई मिस्टेक ना भी हो तो वो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन फिर भी अकाउंट्स बनाने के बाद हमें मिस्टेक का पता लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारी गुडविल, जो हमारी कंपनी की गुडविल है, वो ख़राब ना हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये तो हमने पढ़ा गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं और उनका पता कैसे लगाया जाता है। ठीक है, गलतियों का पता तो हमने लगा लिया, अशुद्धियों का पता, अब उनको रेक्टिफाई करना भी तो जरूरी है। गलतियों का सुधार कैसे करेंगे वो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आज की वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।